हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, रेडिंस क्षेत्र इंदौर की तरफ से। तो भाई लोगों, आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है, वो सारी इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूँ। और कब तक लास्ट डेट है, आपकी अंतिम डेट कब तक होने वाली, वो भी आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको सारी जानकारी मैं बता दूँ। आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं, वो सारी मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं आपको, तो आपकी ये वैकेंसी आई हुई स्टेप से आपको बता दूं। मध्य प्रदेश आपकी तरफ से आई हुई वैकेंसी, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन अच्छी तरीक़े से आपको पढ़ लेना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को सही तरीक़ा से पढ़ लेना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलो फिर, आपका प्रभावित, आपकी ये राज्यसभा की वैकेंसी, आपको ये ध्यान में रखना है। और सामान्य अध्यक्ष आपका ये ध्यान रखना है, आपका ये परीक्षा तिथि आपको 26/4 से स्टार्ट होने वाली। आपकी प्रथम और द्वितीय आपको ये ध्यान रखना है। प्रथम और सामान्य आपको ये ध्यान रखना है 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 2 बजे से आपका ये एग्ज़ाम टाइमिंग होगा। महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में बता दें, आपका आवेदन के बाद आवेदन भरते समय आपको विशिष्ट रूप से क्या ध्यान में रखना है वो आपको बता देता हूँ। राज्य राज्यसभा की परीक्षा राज्यसभा की परीक्षा अंतर्गत विज्ञापन पूरे ऑनलाइन आवेदन अंतिम किए जाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, राज्यसभा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 ऑनलाइन आवेदन 10/1 से और 9/2 तक रात 12 बजे तक आपका रहेगा। आपको ये बता दिया रहा है 10 तारीख से आपकी वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। 10 तारीख एक महीना से, उसकी लास्ट डेट आपकी 9 तारीख दूसरे महीना तक आपकी डेट होने वाली है। मतलब कि आज रात 12 बजे तक है, ये आपको ये ध्यान में रखना होगा। करने की अंतिम तिथि आपको ये ध्यान में रखिए, 9 तारीख दूसरे महीना तक आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपकी डेट दी हुई है, तो आपको देर ना करते हुए इस फॉर्म को आज ही भर देना होगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपकी तारीख दी हुई है, ये आपका विज्ञापन सारा ये दिखा हुआ है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, मैं सारा आपको बता दूं। तो उसके बाद आपको ये तारीख 10 तारीख दूसरे महीना से लेकर आपको ये ध्यान में रखना होगा 17/2 तक आपको ध्यान में रखना है। ये सब डेट रखी हुई है। ऑनलाइन आवेदन की शुल्क आपको 3,000 से लेकर 25,000 तक होने वाला ऑनलाइन आवेदन की विलम्ब शुल्क आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको विलम्ब शुल्क आपको ये 50 रुपये प्रति रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2026 आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत जाएंगे। किसी तरह से आपको मैनुअल और संविधान डाक द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र आवेदन योग स्वीकृत हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आयु की गणना मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी 2026 के समाप्त होगी। आपकी 1 जनवरी से आपकी एक काउंटिंग होगी, आपको ये ध्यान में रखना है। आपकी 1 जनवरी से आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होगी, उसके बाद आपको बता दिया जा रहा है 1 जनवरी से आपकी डेट होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, आपको बता दूं एज के अकॉर्डिंग आपको जन्म तिथि मान्यता आपको दी जाएगी। 10वीं हाई स्कूल की अंकों सूची अंकित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सूची पर नाम, पिता का नाम, माता का नाम आपको ध्यान रखना होगा। जो भी आपका डाटा है हाई स्कूल की मार्कशीट से आपको ध्यान रखना है। हाई स्कूल की जो मार्कशीट में आपका डाटा है उसी को आपको फिल करना होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। आपको आधार कार्ड से, किसी चीज़ से और डॉक्यूमेंट से नहीं, आपको निकर अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से ही अपना फॉर्म फिल कराना है, सारा डाटा आपको ये ध्यान में रखना होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्कूल के बारे में आपको डेबिट कार्ड, पैन कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग आपको इससे करना है। ऑनलाइन आवेदन आपको जांचनी आपकी सही तरीके से, आपको पेमेंट से लेकर आपको सारी जानकारी आपको पहले ही करनी नहीं होगी, क्योंकि आपको फाइनली लास्ट टाइम आपको ध्यान में नहीं रहता है। आपको पहले फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैं फॉर्म भरते समय आपको पहले नंबर आपकी अपनी पेमेंट प्रिंट से पहले आपको फाइनल सबमिट से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा। सबमिट से पहले आपको सारी जानकारी आपको ये ध्यान में रखना होगा। सारी जानकारी करने के बाद आपको आपको पेमेंट आपको पेमेंट करानी होगी। पेमेंट करने के बाद आपको फाइनली तभी सबमिट होगा, तभी आपका फाइनली हो पाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, पेमेंट कराने के बाद तभी आपका फाइनली सबमिट होगा। आपको ये ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से आपको जानकारी करने के बाद तभी फाइनली सबमिट करना है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की तरफ, आपको ये सारे ये मैं क्या आपको ये सब
नोटिस का आपको पढ़ लेना होगा। रिफंड फंड नहीं, जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप गलत तरीका से फॉर्म करोगे तो आपकी रिफंड की जिम्मेदारी इनकी नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी 1/15 तक है आपकी, और सुधार के लिए आपको ऑनलाइन का टाइम दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 50 रुपये तो आपको शुल्क लगेगा देर। उसके बाद आप दोबारा संशोधन करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। पुष्टिकरण आपको ये सारे जानकारी इसमें देनी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको सारे नोटिस पढ़ लेने होंगे, आपको तभी समझ में आ पाएगा, क्योंकि सब तरीका से आपको दिव्यांग के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे जन्म तिथि आपको सारा आपको ये सब तरीका, जाति दिव्यांग आपको ये सब बताया गया है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब जब भी फॉर्म भरते हो आपको ये ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन में आपको सब तरीका से पढ़ लेना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और उसके बाद आपको ये देखना है, आपको इम्पोर्टेंट, उसके बाद आपको ऑनलाइन डेट 9 तारीख तो आपको आज तक की, आज की डेट है टुडे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको फॉर्म भरते समय आपको गलती नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है। मनी उच्चालय आपको ये आपको ध्यान दी है, जवालपुर आपको ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश निवासी आवेदन, क्योंकि इससे ऐसा अभ्यर्थी आवेदन दस्तावेज ये ध्यान में रखना होगा आपको। राजगढ़, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद के रखने होंगे। परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र को आपको प्रारंभिक मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाएंगी, आपको वेबसाइट पर आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना होगा। परीक्षा के नियम अनुसार आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ लेने होंगे। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। आपको नोटिफिकेशन पूरा तरीका से आपको बता दे रहा हूँ, आपको तभी समझ में आ पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। चयन परीक्षा के संबंध में आपको मूल निवासी होना जरूरी है। रोजगार मेला पंजीकृत आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, आप वहाँ के खुद के आपके वहाँ के निवासी होना जरूरी है, आपको MP के। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये नोटिस आपको ये भी पढ़ लेना है। आपको SHA भी आपको ध्यान में रखना होगा, चयन प्रक्रिया अंतिम चयन परिणाम। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसका ये आपको निर्देशक विज्ञापन आपको ये भी पढ़ लेना है, सारे नोटिस के में आपको ये भी ध्यान रखना होगा। स्वीकृत के बारे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये इनकी वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट पर इनको जाना है, और अपनी इनकी खुद की वेबसाइट पर ही आपको विजिट करना है। अर्थात दूसरी वेबसाइट पर अपने नहीं जाना है, आपको ये ध्यान रखना होगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी आपके अन्य दस्तावेज संकलन के माध्यम से नहीं किए जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। जो दस्तावेज घोषणा पत्र के द्वारा आपको ये बोला है गाइडलाइन के द्वारा, उसी पर आपको फिल करना है, आधार दूसरे फॉर्म पर नहीं फिल करना है। चलते हैं आगे की तरफ। आपको मैं उल्लेख में ये प्रवेश बाधित होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको ये जानकारी सारी संबंधित प्रतिशत आपको ये ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID और आपका फ़ोन नंबर आपको कंपलसरी आपको चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आवेदन करते समय आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कंपलसरी होगा, आपको वेबसाइट पर आपको ये इसका ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई जानकारी आपकी कोई दिक्कत आती है तो आपकी ईमेल पर आपके SMS द्वारा भेज दी जाती है, आपको ये ध्यान रखना होगा सुधारने के लिए। अगर आपका फॉर्म कोई रिजेक्ट होता है तो आपकी ईमेल ID कंपलसरी है इसमें, और कोई एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए। जैसे कोई दिक्कत आती है फॉर्म में तो आपको डायरेक्ट उसी पर मैसेज कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ, आपको ये बता देता हूँ और इसके बारे में। आपको ये वैकेंसी आपको ये ध्यान है, भारत के नागरिक आपको होना जरूरी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज हैं, ये भी आपको नोट आउट करना होगा। सारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपको कुछ जिस कैटेगरी आप आते हो उस कैटेगरी के हिसाब से सारी वैकेंसी दी गई हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। या आपकी सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, आपको ये द्वितीय श्रेणी में आपको ये कार्यक्रम ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको UR ST ST जो भी है आपकी उसके हिसाब से दी गई आरक्षण। आपको आरक्षण के बारे में मध्य प्रदेश लोकसभा के बारे में कुछ आरक्षण मिलने वाले हैं। ऐसे 1994 की तारीख आपको ये ऑनलाइन परीक्षा इसमें आपको परीक्षा संभावित एलिजिबल होंगे, आपको ये ध्यान रखना होगा। कुछ कुछ कैटेगरी में आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग उनके लिए कुछ कुछ छूट मिलने वाली है, आपको ये ध्यान रखना होगा। और जो भी दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको 100% छूट मिलने वाली है इस वैकेंसी में, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। सारे नोटिफिकेशन में आपको ये लिखा हुआ है 70 से 40% आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको 2026 के सारे तहत आपकी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट आपको मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बताते रहा हूँ। आपको ये 30 विज्ञापन तिथि आपको 31 तारीख से थी, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 तारीख 1 से, और आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 9/09/2026 2026 तक है। अंतिम आवेदन की सुधार के लिए आपको 15 तारीख से दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की सुधार दृष्टि आपको 11 तारीख से दी जाएगी। प्रवेश पत्र की उपलब्धि आपको 16 तारीख चौथे महीना से। आप आभारी प्रारंभिक परीक्षा आपको 26/4 में होगी आपकी अप्रैल में। विलोम शुल्क आपको 3000 रुपये ऑनलाइन आवेदन करना होगा अंतिम तिथि तक, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अंतिम तिथि आपकी आ चुकी है, आज 4 तारीख, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा।
आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद ये आपको ये बोल रहा है, आप कुछ कुछ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको बोला जाएगा। आपकी जाति, आपकी जो भी है, आपके सर्टिफिकेट सारे सेंट्रल के रखने वाले हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये सेंट्रल की वैकेंसी, आपको ये ध्यान रखना, राज्य शासन के द्वारा ये भी आवेदन की आपको ये ध्यान में रखना होगा। सारे नोटिफिकेशन में आपको जानकारी कर लेनी है, तभी आपको फॉर्म भरना है। 4 चरणों में आपका ये एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी ध्यान में रखी जाएगी। OMR शीट पर आपका एग्जाम होगा, ये ध्यान में रखना जाएगा। WWW वेबसाइट पर आपकी MPPS की आपकी वेबसाइट पर दी जाएगी जानकारी। और नॉट रिफंड आपको बोला जाएगा, आपकी 150 रुपये प्रति आपकी हो जाएंगी, आपके पास रिफंड नहीं होंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। मॉडरेट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। प्रति विज्ञापन जाएगा और विचार की संबंधित आपको ये ऐसे ध्यान में, ऐसे पर्सन जिसकी कोई विकल्प गलत होता है तो आपको विकल्प के द्वारा आपको कोई संभालने के लिए आपके लिए कोई टाइम दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन में तो आपको वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सुधार भी करवा सकते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। अंतिम चयन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। महिला विलेज ये भी है। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है। सारे आपको ये पॉइंट सारे आपको नोट आउट कर लेने हैं। सारे आप इनसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा सारा। कुछ कुछ कोड दिए गए हैं आपके। इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनिया, गडरा, घग्गड़, ग्वालियर, पूना, छतरपुर, मेरा, आपके ये कुछ कुछ शहर दिए गए हैं। आपके कोड के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है। आपके ये जितनी आपके कोड हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। कहाँ कहाँ के कोड हैं आपको ये ध्यान रखना होगा। उसका शहर के विद्यार्थी आवास में आपको ध्यान रखना होगा। ये सारी पढ़ लेनी है आपको जानकारी। न्यूनतम परीक्षण आपको ये 2056 की आपको ये सब नोट आउट करने लेना है। चलते हैं आगे की तरफ। गैर अवधि पदों पर आपकी बढती पदों पर आपकी आयु सब अवधि बताई गई है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक आपकी एक से आपकी काउंटिंग होगी, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट दी गई, इस सीमा में छूट दी जाएगी, आपको ये भी ध्यान रखना। गैर पुलिस आपको ये ध्यान रखना होगा। जेल विभाग और परिभाग आपको ये भी ध्यान में रखना होगा ये। अब हाइट की बात कर ले, आपको 168 से लेकर 165, 113 से लेकर 1, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये हाइट दी गई आपकी, ये भी आपको अच्छी तरीक़ा से नोट आउट कर लेना है। चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, सब नोटिस आपको पढ़ लेने होंगे। आपकी राज्यसभा की वैकेंसी होने वाली है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आयु में कुछ कुछ आयु में छूट के लिए बोला है। आयु में छूट आधिकारिक दस्तावेज आपको ये ध्यान में रखना होगा। ऑनलाइन पत्रकार आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल के बारे में आपको बताया गया है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसमें आयु में आपको छूट मिलने वाली है। और ST SC और जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए छूट मिलने वाली है, आपको ये ध्यान में रखा जाएगा। EWS के लिए आपको बोला जाएगा, EWS के लिए उनके लिए भी छूट मिलने वाली है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आयु में आपको साफ साफ बोल दिया है, आयु में छूट के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। आयु में आपकी छूट दी जाएगी, आपको ये ध्यान में रखा जाएगा। आयु में आपकी 100% छूट मिलने वाली है। चलते हैं आगे की तरफ। और बहुत बड़ी वैकेंसी, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये आपकी पुलिस बल की MP की वैकेंसी है। आपकी UPSC उसकी UPSC की तरह आपकी वैकेंसी होने वाली है। अंतर्कारी दस्तावेज के बारे में कुछ बताया गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। सारे फैक्ट आपको पढ़ लेने हैं अच्छी तरीक़ा से। आपको सारे पॉइंट, ये ऑनलाइन वाले सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, तभी आपको फॉर्म फिल करना है। ऐसे फिल नहीं करना है कभी जल्दीबाजी के हिसाब से। आपको एक 2002 पोर्टल पर आपको लग गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जन्म तिथि आपकी और महिला उल्लद वैज्ञानिक आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। पॉइंट त्रुटि के बारे में ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको ये बता दूं इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर शर्तात्मक में शामिल होने वाले दस्तावेज की सूची आपको ध्यान रखना है। मूल प्रति, छाया प्रति, आपका एक फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपका अनुक्रमण फॉर्म आपको भरना है। घोषणा पत्र भरना है। आपको हाई स्कूल की अंक सूची भरना है। आपको सारी आपको पुष्टि करनी होगी, ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी, हाई स्कूल की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश द्वारा मूल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपकी जो भी जाति के आपकी ये भी लगेगी। निवास के बारे में आपको बोल दिया गया है, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये सारे आपको दस्तावेज लगने वाले हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पर अपना आपको ये ध्यान में रखना होगा। पहले नंबर में आपको ये
सारे मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले नंबर पर आपको ये ध्यान में रखना होगा, फर्स्ट नंबर पर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको डोमिसाइल, उसके बाद आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने वाले हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अच्छी तरीक़ा से नोट आउट कर लेना है। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको पुष्टिकरण आपको बताया है कैसे कैसे करना है। आपको 2026 के अनुसार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आपको ये आपकी वेबसाइट दी गई है www.mponline.com.gov.in। आपकी इसी वेबसाइट पर आपको सारे काम करने हैं। फ़ोन ऑनलाइन पे आपको ये सारी पेमेंट आपको करानी है। फोटोग्राफ का साइज़ आपका 25 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैन ऑफ द अपलोड डॉक्यूमेंट आपको की पर आपको जाकर स्कैनिंग उपलब्ध होगी। आपको ये ध्यान रखना है। आपको की ओके पे आपको प्लेनिंग आपको स्कैनिंग करना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा। स्कैनिंग पासपोर्ट साइज फ़ोटो रंगीन आपको ये ध्यान रखना होगा। आपके सिग्नेचर बिल्कुल ठीक होने चाहिए और उसके बाद आपको ब्लैक पेन से आपको करनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसका फ़ोटो का आपका बैकग्राउंड आपको सही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे वाइट बैकग्राउंड लगा लो आपको। उसके बाद आपका चेहरा बिल्कुल साफ तरीका दिखाई दे, आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दें, बेल आउट। उसके बाद आपको चश्मा मतलब चश्मा आपका सही तरीका से हो तो ठीक है, मतलब चश्मा उतरवा के फ़ोटो खींच लेना। आपको ये ध्यान रखना होगा। साफ सुथरा आपको वाइट बैकग्राउंड में लेना है। आपका फ़ोटो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल आपका फेस बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सिग्नेचर और इसमें फोटोग्राफ की बहुत जरूरत इंपॉर्टेंट होती है इसमें डाटा, क्योंकि आपके सिग्नेचर में कोई दिक्कत आती है और फोटो में आपको दिक्कत आती है तो आपका फॉर्म 100% यहीं से ही रिजेक्ट होता है और कहीं से रिजेक्ट नहीं होता है मेरे भाई, यहीं से होता है। तो दिक्कत आपको कोई नहीं करनी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको भी आपको पॉप आपको ये ध्यान रखना है। विंडो आपके इसमें ये भी आपको सबमिट से पहले आपको ये भी सारे नोट आउट पढ़ लेने हैं। फ़ोन पे और डाउन आपको ये कैसे पेमेंट करना है आपको ये इसमें बताया है। आपको ऑनलाइन ही आपके जो भी UPI आपके डेबिट कार्ड वॉलेट आपको वहीं से आपको करनी है। आपको ये ध्यान रखना होगा। 50 रुपये प्रति आपको भुगतान करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको कुछ आपको पुरुष और सेवा दिव्यांग के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ट्रस्टी के बारे में आपको ये ध्यान में रखना होगा। दस्तावेज के बारे में यह भी आप फैट आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीक़ा से। सभी अभ्यर्थी के बारे में कुछ बता गया। ऑनलाइन ही आपको पुष्टिकरण गलत और सही तरीक़ा से आपको करना है, आपको ये बता गया है इसमें सारा। अन्य पिछड़ा वर्ग चाहे भर्ती हुई समय आपको कोई गलती नहीं करनी, आपको ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय निदेशक आपको ये ध्यान में रखना होगा। सारे आपको सही तरीक़ा से फॉर्म भरना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। फॉर्म भरवाने से पहले आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको फॉर्म भरवाने से पहले फाइनल सबमिट होने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है बढ़िया तरीक़ा से डाटा मेरा ठीक है नहीं है, तभी आपको फॉर्म फिल करना होगा। आपको ध्यान में रखना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की फीस आपकी लगने वाली 250 और उसके अदर श्रेणी में आपके अदर स्टेट की उनकी 500 रुपये फीस लगने वाली है। आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी डेट देखिए रात 5 बजे से लगे, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपकी फीस ये 2,500-3,000 और 2,500 आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो आपको ये सारे नोट आपको पढ़ लेने हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपकी आपको यह MPPSC की तरफ से आपकी वैकेंसी आई हुई सिटीजन ऑफ द सर्विस, आपको ये ध्यान रखना है। आपकी ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसका सारे नोटिफिकेशन आपकी नेट बैंकिंग इंटरनेट कैमिंग कार्ड आपको डेबिट कार्ड UPI आप जो से आप पेमेंट करना चाहो उससे कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी डेबिट का आपकी पेमेंट ऑनलाइन ही कटेगी, आपकी ऑफलाइन का इसमें रूल नहीं है। आपको डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड माध्यम से आप भुगतान किसी इंटरनेट बैंकिंग स्वयं इंटरनेट से माध्यम से कंप्यूटर द्वारा अपनी फॉर्म में भरते समय आपको ये ध्यान रखना है। आपकी डेबिट कार्ड की किया गया अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क भुगतान करना होगा। आपको पोस्ट पेमेंट के द्वारा बटन दबाकर आपको करना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी पेमेंट आपकी करने के बाद आपको WWD आपको जाकर अपनी वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद प्रिंट कराना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। MPP सिलेक्शन समेत आपको ये भी ध्यान में रखना, फॉर्म भरते समय निदेशक की जानकारी आपको कर लेनी होगी। सारी जानकारी आपको कर लेनी होगी, तभी आपको कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद आपको प्रिंट करा लेना है सारे नोट। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस पर जाकर आप कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जाकर फ़ोन कर सकते हो। आपकी इनकी MPPSC की आपकी ऑफिशियल आपका इनका नंबर आपकी ये आपके ध्यान में आपको याद रखना है।
या अगर कोई दिक्कत आती है, कोई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन पर दिक्कत आपको संभालने के लिए आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इन पर जाकर कॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, सारी जानकारी आपको ये दी गई है, आपको इसमें अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है। पत्र के बारे में सारी जानकारी दी गई है आपको ईमेल द्वारा, एसएमएस, उसका आपका एक्टिव स्कैनिंग, आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सब ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार की आपको पहुंचने के लिए आपको इस तरह के OMR शीट पे आपको पेपर होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको सारे नोटिस, आपको आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको सारा डाटा कंप्लीट ही कर लेना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको ये घोषणा पत्र दिखा हुआ है, आपको ये घोषणा पत्र आपको भर लेना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है। उसके बाद आपको सब, जो लड़की है लड़का, आपको ध्यान रखते हो आपका अपना नाम, उसके आपका फादर का नाम आपको ध्यान रखना है, आपका शहर क्या नाम है, आपका जिला डालना है। उसके बाद आपकी डेट डालनी है आज की, और आपके हस्ताक्षर, आपका नाम और आपका रोल नंबर आपका यहाँ पड़ेगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको डिक्लेयर किया जाएगा इसके बारे में। उसके बाद आपको ये सारा पढ़िए देखा, पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट त्रुटि दी गई, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ये ध्यान में रखना होगा, सारे पढ़ लेने होंगे। नोटिफिकेशन में जब तक आप पढ़ोगे नहीं, अच्छी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपको सारे नोटिस आपको पढ़ लेने हैं, आपको सब पढ़िए करके समझ लेना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको अपन नंबर, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने वाले हैं, आपके फोटो तौर पर आपको ये ध्यान में रखना होगा। केंद्र के द्वारा आपके जारी, बैंक के द्वारा पासपोर्ट श्रेणी और राजपत्र द्वारा अधिकारी फोटो नागरिक आपका ये पहचान रखने वाले आपके होने वाले हैं। आपको मैं तो कहता हूँ आपके पास जो भी अच्छा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको DOB वाला, आपको उसी दस्तावेज आपको एक एग्जाम के टाइम आपको लेके जाना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए, ये जानकारी के लिए आपको ये बता दिए, और उसके बाद आपको ये सारे नोटिस आपको पढ़ लेनी है, इसके बारे में आपको ये सारी जानकारी कर लेनी है, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। आपका अच्छी तरीके से आपको तब सबमिट करना है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ज्ञापन आपको अच्छी तरीके से नोटिस कर लेना होंगे। उसके बाद आपको कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी आपको फिल कर लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसका जानकारी पत्र से की आपको ये जानकारी UPMS की आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इनकी नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से अब तक नहीं पढ़ पाओगे, आपको ये ध्यान रखना होगा, सारे नोटिस आपको पढ़ लेने होंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके ये सारे नोटिस आपको पढ़ लेने होंगे। जानकारी मैंने आप ऐसे तो पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं सारा इसमें इस वीडियो में पूरा कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यात्रा का भुगतान आपको मध्य प्रदेश अधिनियम द्वारा आपकी यात्रा पदयात्रा होगी, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको उसका आपको 40% आपको आरक्षण मिलने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। जाति अनुसूचित जाति, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग क्षेत्र आपके ध्यान में, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उसका आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना होगा, आर्टिकल OMR शीट के ऊपर आपका एग्जाम होने वाला है, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको स्याही पेन आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, पेन आपका मिल जाएगा, आपको पेन ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है, आपको पेन वहीं पर मिलेगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको सही लिखने पर आपको एक सही टिक लगाना है, उसका गलत टिक पर गलत टिक गलत लिखेगा, आपको ध्यान में रखना है। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, A, B, C और D। आपको जौन सा क्वेश्चन होगा उस पर आपको गोला करना होगा, कंप्लीट ऐसे करके भरना होगा, बिल्कुल कंप्लीटली। आपको ये ध्यान में रखना, आपको ये गलती मत करना, ये गलत आपको ये भी नहीं करना है, आपको टिक नहीं लगाना है, आपको सिर्फ गोला को कंप्लीट करके भरना होगा, आपको ये याद में रखना होगा। इस टाइप के एग्जाम्पल को आपको बता दिया जाए, आपको ये सही है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये गोला बिल्कुल सही है, ये गोला बिल्कुल सही है, ये ऐसे करके आपको गोला बनना है, ऐसे ये मैं लगा दूँ 7 नंबर, तो मुझे ऐसे करके आपको ऐसे करके मुझे सारे क्वेश्चन बनने हैं, ऐसे करके इस टाइप से। अब मेरा कोई गोला है तो मुझे ऐसे करके ये कंप्लीट के भरना होगा। आपको ये सारा गोला कंप्लीट भर जाता है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे करके करते हो तो आपका ये बिल्कुल कैंसिल है, आपका ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। आपको कहीं पे ये नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन पर नहीं करना है, आपको 2-2 क्वेश्चन एक साथ नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। आपको ध्यान में आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी, आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको सिर्फ एक ही बार करना है। उसके आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये भी आपको सही तरीके से पढ़ लेना है। चलते हैं आगे की तरफ। परीक्षा पर दिए गए प्रवेश पत्र के द्वारा आपको जारी जानकारी दी जाएगी, आपको ये ध्यान का जानकारी है। आपको फ़ोटो आपको सही तरीक़ा से आपको आपको ये नहीं लेके जाना है। आपको कुछ कुछ जानकारी बता दूं मैं, मोबाइल, कैलकुलेटर, पेंसिल, हेडफोन, पेनेज, पेगज और गाड़ी की चाबी, अब किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक
यंत्र आपको नहीं लेके जाना है एग्जाम पर। आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको कुछ 2 फोटो और आपकी एक आईडी और आपका एडमिट कार्ड, आपको यही लेके जाना है। आपको कोइंस भी नहीं लेके जाना है, आपको ये ध्यान रखना है। पैसे सिर्फ आप कागज़ के नोट ले जा सकते हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं लेके जाना है, आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम पे दे के जाओ तो मैं बता रहा हूँ, आपको जूते भी शूज भी नहीं पहन के जाना है, आपको चप्पल में जा सकते हो। बहुत बढ़िया जुगाड़ है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीका से। उसके बाद आपको इस टाइप का पेपर आएगा, ए बी क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखा जाएगा, ये बी सी डी आपको ये ध्यान रखे जाएंगे। आपकी ये ओ मार्कशीट, इस टाइप की ओ मार्कशीट आएगी, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपको गलत है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करेक्ट, आपका गलत इनकरेक्ट सही, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सही करना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। करेक्ट करेक्ट आपको इनकरेक्ट माना जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। सिर्फ आपको एक ही बार गोला करना है और आपको टिक नहीं मारना है, आपको कैंसिल नहीं करना है। और आप हमेशा एक क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन टिक गोला करना है, उसका 2 गोला नहीं करना है, आपको ये ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। अगर आप 2 गोला करते हो तो आपका मार्कशीट चेक नहीं होगी, आपकी क्वेश्चन रद्द हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपको सारे बता दिए, आपको ये सारे यंत्र आपको नहीं लेके जाने, आपको ये सारे यंत्र नहीं लेके जाने, आपको ये बता दिए जा रहा है। आपको टोपी वोपी ब्लूटूथ ब्लूटूथ हेडफोन आपको कुछ नहीं लेके जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई सा मटेरियल नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पहले नंबर आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको ये ध्यान में रखना होगा एडमिट कार्ड नंबर पे। उसका 2 आपको फ़ोटो लेके जाना है, आपको ये ध्यान रखना होगा फ़ोटो कार्ड। उसका एक आईडी प्रूफ ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो या पैन कार्ड ले जा सकते हो। और डीओपी होनी चाहिए उसमें सही, आपको ये चीज़ लेके जाना है, आपको उसके बाद कुछ नहीं लेके जाना है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ, मुझे सारी जानकारी है, इसमें आपको बता दिए। आपको बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें से कुछ भी इंटर नहीं लेके जाना है, आपको ये बता दिया है साफ इसमें से नोट। चलते हैं आगे की तरफ। उसका आपको इस 100 रुपये का सूद आपको कुछ बताया है, आपको प्रति जमा ऑनलाइन प्रतिशत आपको दिए जाएंगे, आपको ये सारे आपको सब बढ़िया तरीक़ा से आपको नोट डाउन पढ़ लेना है। चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये सारी जानकारी कर लेनी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो उसके बाद आपको तभी आप समझ में आ पाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। परीक्षा के समय अचानक बीमार हो जाने पर स्थिति में आपको खिलाने के असमर्थ पर इस आवश्यकता को प्रमाण पत्र ऐसे ऐसे राजकीय चिकित्सालय द्वारा आपको दिया जाएगा। सहायता सर्जन रेखन में काम करना होगा। दुर्घटना या जाने पर लिखने पर असमर्थ है हो तो उसको आवश्यकता प्रमाण पत्र राजकीय चिकित्सालय अधिकारी द्वारा आपके सहायक सर्जन से रैंक ना हो। आपको ये अभ्यर्थियों को आलेख किया जाता है कि आपको सुविधा प्रदान की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ चीज़ में, आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, आपकी तबीयत वगैरह होती है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी आपको वहाँ सुविधाएं मिलने वाली है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। एग्जाम पे टाइम सेंटर पर आपको सारी सुविधा मिलती है, आपको ये ध्यान में रखना नहीं है भाई। ये गवर्नमेंट का रूल होता है भाई साहब, कोई बच्चे को परेशानी है तो उनको आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको उनकी जिम्मेदारी देखने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। गवर्नमेंट भाई बहुत बढ़िया होती है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको आपको उसको 3 घंटे का आपको अवधि होगी, आपको 60 मिनट, उसका 2 घंटे 30 मिनट के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे, आपको 2 घंटे अवधि के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। अलग अलग टाइमिंग आपको दिया गया है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसका चलते हैं आगे की तरफ। कुछ कुछ दिव्यांग के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको वर्जित है, आपको ये ध्यान रखना होगा। कैलकुलेटर फ़ोन आपको कुछ नहीं लेके जाना है, आपको ध्यान में रखना है। वॉच आपको कुछ नहीं लेके जाना है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। सिर्फ कुछ नहीं, मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट के अलावा आप कुछ नहीं लेके जाओगे एग्जाम के टाइम पर। उसका चलते हैं आगे की तरफ। उसका आपको ये बता दूं, ये आपकी विज्ञापनों को अंकित प्रतिशत आपको ये किया जाता है। आपकी निम्नलिखित लिखित परीक्षा समय संरक्षण अंकों युग और उसके बाद आपको ये आप वाले अंक आपको दे दिए जाएंगे। जो अंक अच्छे आपके, उसके बाद आपके जो अच्छे आपको क्वालिफाई हो जाए तो आपके अच्छी तरीके से तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको ये मेरिट में हॉरिजॉन्टल आपको आरक्षण मिला जाएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको सारे नोट आपको मैंने बता दी, आपको सारे फैक्ट पढ़ लेने हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय अध्ययन सामग्री और अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के परिणाम माननीय न्यायालय के द्वारा अंतिम निरीक्षण निर्देश उनके आरक्षण के द्वारा आपको घोषित किया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको हॉरिजॉन्टल वर्ग के द्वारा आपको न्यायालय के रूप अब में ये इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना होगा।
तो भाई मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई। जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो भाई उनको वीडियो ज़्यादा पहुँचाने हैं। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे ये ध्यान में हमारा नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे आपको सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। जो भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको ये ध्यान रखना है। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई नोटिफिकेशन के साथ आपको। और मैं बता दूं आपको एग्जाम के टाइम मैंने आपको जो बताया वो आपको फॉलो करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पहले नंबर पर अपना आधार कार्ड, 2 फोटो और आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर आपको एडमिट आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कोई और भी डॉक्यूमेंट ले सकते हो, जैसे आईडी प्रूफ, आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो ले सकते हो। तो भाई जी फोटो डॉक्यूमेंट ले जाने, उसके बाद पैन आपको कुछ नहीं लेके जाना है। बस सारी जानकारी मैंने अब तक बता दी वीडियो में भाई। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।